गुरुजी के चरणों में सत सत नमन और आप सभी साधकों को आनंदी का प्यार भरे नमस्कार। इसका नाम साध्वी आनंदी माँ है और इसका फोन नंबर है 8219172304। सुरेश बेटा का फोन नंबर है 9729018002। तो हमारे पास साधक आए हैं। वो कहाँ से आए हैं और क्या उनका प्रॉब्लम था, कैसे पता लगा और कितना उनको ANDS अपना के लाभ हुआ, ये सब अपने मुख से सुनाएंगे। तो आप सभी को पहले हम सभी को मिलके हम पहले यूनिवर्स को धन्यवाद करेंगे। थैंक यू यूनिवर्स, ये सब सुविधा देने के लिए, ये यूट्यूब, ये मोबाइल, ये सब चीज़ें जाके हमको एक रास्ता का पता लग पा रहा है। तो ये प्रभु की कृपा से हो रही है। तो इसके लिए मैं पहले इनको बता रही हूँ कि आप अपनी नाम परिचय देना है, मोबाइल नंबर बताना है और फिर आपको क्या प्रॉब्लम है बताना है। मेरा नाम कविता सैनी है। ये मेरे पति हैं, इनका नाम सुशील कुमार सैनी है। हम लोग उत्तराखंड लक्सर से रहने वाले हैं और मेरे पति को ब्रेन ट्यूमर था। हमें ये 4 अक्टूबर 2024 को इसके बारे में पता चला था कि इनको ब्रेन ट्यूमर हुआ है। उसके बाद हमने टेस्ट वेस्ट करवाए और 22 अक्टूबर को इनका ऑपरेशन गुड़गांव के फोर्टिस हॉस्पिटल में हुआ था। ऑपरेशन अच्छे से हो गया था, सब ठीक था उस टाइम। फिर बाकी जो ट्रीटमेंट था आगे, रेडिएशन, कीमो वगैरह, वो भी सब वहीं गुड़गांव में ही हुआ था। उसके बाद हम 2.5 महीने के करीब गुड़गांव में रहे। वहाँ से दिसंबर लास्ट में घर आ गए थे। तब से घर पे थे। जैसे डॉक्टर्स ने हमें बोला था आगे MRI वगैरह टाइम टाइम पे करवाने के लिए, हर 3 महीने में जो मेडिसिन वगैरह उन्होंने दी थी वो सब प्रॉपर वैसे ही चल रहा था। मार्च में इनकी MRI हुई थी, उस टाइम रिपोर्ट इनकी सही आई थी। उसके बाद फिर कौन सा मार्च? 2025 मार्च में। फिर उसके बाद जून में इनकी ड्यू डेट थी MRI की, लेकिन उससे पहले ही जून लास्ट में थी इनकी डेट और जून के फर्स्ट में ही, मई के लास्ट वीक और जून के फर्स्ट वीक में इनको फिर से सिर में दर्द शुरू हो गया था। तो उस टाइम डॉक्टर से फिर अपॉइंटमेंट प्रीपोन ली हमने और डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने फिर से डिक्लेयर कर दिया कि जो ट्यूमर है वो दोबारा ग्रो हो रहा है दूसरी जगह, सिर में ही। फिर उन्होंने कहा कि अभी ये ऑपरेट करने के लायक तो नहीं है, लेकिन आपको कीमो लेनी पड़ेगी। पहले जो इनकी स्टार्टिंग में कीमो हुई थी वो टैबलेट थी, रेडिएशन के साथ साथ चल रही थी। और इस बार इन्होंने जो इंजेक्शन वाली कीमो होती है उस वक्त के लिए प्रीफर किया था। वहाँ मैं गुड़गांव में भी 2 हॉस्पिटल में गई। पहले फोर्टिस में दिखाया, फिर एक और हॉस्पिटल जहाँ हम रहते थे रिलेटिव के यहाँ, मेरा भांजा है वहाँ पे, उसके यहाँ रहे हम 2.5 महीने। तो उन्हीं के पास में उनका अपना हॉस्पिटल है, मेरा भांजा भी वहाँ पे डॉक्टर है। तो उसने फिर कहा कि एक बार वहाँ भी पता कर लो। तो वहाँ पे भी उन्होंने भी यही कहा कि देखो अगर दोबारा रिवर्स हुआ है तो कंडीशन आगे खराब ही होगी, ठीक नहीं होगी। उसके बाद फिर सलाह ली, आपस में बातचीत करी सबने। तो ये हुआ कि हम लोग क्योंकि हरिद्वार के रहने वाले हैं तो वो जो कीमो है वो यहीं पे करवा लेंगे। तो हमारे वहाँ पर जॉलीग्रांट हॉस्पिटल है, हिमालयन हॉस्पिटल जॉलीग्रांट में है। वहाँ पे एक कीमो तो इनको लगी। मतलब उस टाइम ये बात चल रही थी कि हिमाचल में ऐसी जगह है जहाँ पर इस तरह से होता है, ये तब करवाते हैं, लेकिन मुझे प्रॉपर जानकारी उसकी उस टाइम तक नहीं थी। फिर जिस दिन इनको कीमो लगी उसके दूसरे दिन इनकी जो कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा खराब थी। मतलब मैं खुद देख नहीं पा रही थी इनकी कंडीशन। कीमो के बाद वैसे भी हो ही जाती है। तब मेरी बहन से बात हुई थी, मेरे चाचा की बेटी है, उनके रिलेटिव के जानने वाले हैं जो सचिन राठी हैं मुजफ्फरनगर के। तो उसने बहन ने वहाँ से उनका यहाँ का एड्रेस और फ़ोन नंबर वगैरह हमें सब लेके दिए। दूसरे दिन मैंने जो सुरेश मलिक जी हैं भाई जी, इनसे बात की। इन्होंने कहा कि आप सचिन राठी से बात करो और यूपी और उत्तराखंड का वही देखते हैं। तब फिर मैंने सचिन राठी जी से बात की। उन्होंने कहा कि पहले घर पे स्टार्ट करो। तो उससे पहले हम जो इनको खाने के लिए देते थे वो DIP डाइट के अकॉर्डिंग दे रहे थे।
जो मतलब वो भी करवाते थे, इंटरमिटेंट फास्टिंग भी करवाते थे, 10 बजे से पहले कुछ नहीं देते थे, लेकिन अन्न तो खा ही रहे थे और उसके बारे में हमें इतना मालूम नहीं था। फिर सचिन राठी जी ने हमें इसके बारे में बताया कि घर पे ऐसे एनिमा वगैरह देना है इनको, खाली फ्रूट और जूस ही देना है। वो हमने उसी दिन से स्टार्ट कर दिया। फिर दोबारा मैंने उनसे बात की, तो तब उनसे बहुत देर तक बात हुई मेरी, सब कुछ डिटेल में उन्होंने अच्छे से मुझे बताया दोबारा भी। तब भी उन्होंने यहाँ आने के लिए तो उस टाइम मना कर दिया था, क्योंकि यहाँ पे मंडी में शायद बादल फटे थे, बारिश वारिश ज़्यादा हो रही थी कि अभी मत जाना। लेकिन मेरे मन में वो था कि वही है कि इनका ट्यूमर हाई ग्रेड का है, कहीं दोबारा से बहुत तेजी से ग्रो ना हो जाए, इसलिए मुझे यहाँ आना था। फिर मैंने बेटे को बोला, बेटा आया यहाँ पे पता करते करते। तब यहाँ पे उसने सब कुछ देखा, उसको सब कुछ अच्छा लगा। उसने घर जाके कहा मम्मी अभी चले जाओ। दूसरे तीसरे दिन हम बेटे के आने के यहाँ पर आ गए थे और हमको आज यहाँ पर आए हुए 17 दिन हुए हैं। 17 दिन में उस टाइम जब इनको ये दोबारा ट्यूमर हुआ था, ये पूरी पूरी रात नहीं सोते थे, क्योंकि इस बार जो ट्यूमर था वो सिर के पीछे की साइड था और लेट नहीं पाते थे। पूरी रात मैं और मेरा बेटा, आधी रात मैं और आधी रात मेरा बेटा जागते थे, इनके सिर में हाथ करते रहते थे, हाथ से सहलाते रहते थे ताकि इनको थोड़ा सा आराम लगे। दिन में भी सारा दिन ऐसे ही रहता था, इनको नींद आए बहुत दिन हो गए थे। फिर उसके बाद जब एनिमा वगैरह देना शुरू किया, हल्की फुल्की इनको नींद आने लगी। और जिस दिन हम यहाँ आए थे, जब तक उस दिन तो इतना ज्यादा कुछ ट्रीटमेंट भी नहीं हुआ था, उस रात यहाँ पे आके ये पहली बार आराम से सोए, पूरी रात सोए उस दिन। यहाँ पर जो ये दिव्याशीष परम सुख आश्रम है, जहाँ पर हम यहाँ पर हैं, तो यहाँ पर इनको जिस दिन से आए हैं कोई मेडिसिन नहीं है। घर पे इन्होंने दर्द की दवा ली थी, उस दिन से हम दवा लेकर भी नहीं आए थे यहाँ पर, क्योंकि हमें जो सचिन भाई जी हैं उन्होंने पहले ही कह दिया था कि वहाँ पर कोई दवा नहीं लेनी होती। और उस दिन से आज तक इनमें कम से कम 17 दिन में ही मतलब सब कुछ ठीक है। बस थोड़ा सा ये है कि इनका वेट लॉस पहले ही हो चुका था, यहाँ आने के बाद इनका वेट लॉस भी नहीं हुआ। डाइट चेंज होने से वेट भी इनका उतना ही है जितना उस टाइम हम आए थे। पहले वो उसी की वजह से हो चुका था जब ट्यूमर बढ़ा था। तो देखने में ये कमजोर लग रहे हैं पहले से, अगर जो कोई जानते हैं वो देखें, लेकिन शरीर से बिल्कुल स्वस्थ हो चुके हैं इस टाइम तक, ये 17 दिन में ही। आगे ये खुद बता देंगे इसके बारे में। हाँ, मैं स्वस्थ हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। आपको कैसे लग रहा है? मुझे बहुत बढ़िया लगा। नींद आई? हाँ, नींद आई, बढ़िया नींद आई और आ भी रही है, और कभी कभी दिन में भी नींद आ जाती है। मैं एनिमा कम से कम 9 बार दिन में को एनिमा किया है। 3 टाइम। अच्छा, एक बार में 3 टाइम। और पेट अच्छी तरीके से साफ हुआ। फिर धीरे धीरे भूख भी बढ़ने लगी, जूस भी हम लेने लगे बढ़िया, 2-3 टाइम बढ़िया फर्स्ट क्लास। मतलब कहने का यह है कि मैं जैसे पहले था कभी, ऐसे मैं भी अपने आप को महसूस कर रहा हूँ। मुझे इतना अच्छा स्थान लगा ये यहाँ पे कि मैं कह नहीं सकता। और मैं सबको यही कहता हूँ, अन्न बिल्कुल छोड़ दो, दूध बिल्कुल छोड़ दो, कुछ नहीं रखा। ये हमारा अन्न नहीं है। जो प्रकृति ने हमें चीज़ दी है उसी का आप सेवन करो, उसी से आप स्वस्थ रहोगे। तो आपने आपका वेट क्या कम करे, क्या आपको क्या लाभ हुआ? मुझे मेरा वजन काफी ज्यादा था और इन 17 दिनों में ही मैं 5.5 किलो वेट अब तक कम कर चुकी हूँ। और मैंने कुछ अलग नहीं किया है, जो आहार है, नेचुरल आहार है, वही ले रही हूँ, उसी से मेरा वेट कम हुआ है। उपवास वगैरह भी करे? हाँ, उपवास किए, क्योंकि सावन चल रहा है तो सोमवार के उपवास होते हैं। तो 2 सोमवार पड़े हैं, इसी बीच में शिवरात्रि पड़ी है, उन दिनों मैंने उपवास किया है, निर्जला उपवास। कैसे लगा? पहली बार करे क्या? हाँ, निर्जला उपवास माता जी पहली बार किया है। अच्छा लगा, बिल्कुल पता ही नहीं चला कि भूख कैसे लगती है, कुछ है, क्योंकि यहाँ पर वैसे सब लोग रहते हैं तो वैसा ही लगा, अच्छा लगा। और आगे भी हम ऐसे ही करेंगे। अभी जाएंगे घर तो जो आने वाले सोमवार हैं और भी, उन पर भी हम यही निर्जला उपवास ही करेंगे ऐसे ही। यहाँ पे जो आहार दिया जाता है उसमें सबसे पहले डिटॉक्स जूस दिया जाता है बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए। उसके बाद फिर
फलों का जो जूस होता है, फलों का रस होता है, फलाहार, वो दिया जाता है। शाम को भी वही दिया जाता है। उसी पे रहते हैं सब लोग और वही हमारी बॉडी को बिल्कुल फिट कर रहा है। यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, ना रहने का ना खाने का। सब कुछ सेवा है, सेवा से ही सब कुछ चल रहा है। जो रहने के लिए रूम मिले हुए हैं, सेपरेट प्राइवेट सबको रूम मिले हुए हैं। और रूम भी ऐसे नहीं है कि ऐसे ही रूम मिल गए हैं, अच्छे जैसे होटल में आपको रूम मिलते हैं वैसे ही यहाँ पर रूम है। आनंदी माँ जो है, आनंदी माँ सबका इतना ध्यान रखती हैं, सबको अपने बच्चों की तरह इतना प्यार करती हैं। रोज हमारी क्लास होती है यहाँ पर। क्लास में हमें जो इसके बारे में होता है, ANDS जो है, इसके बारे में सब कुछ सिखाया जाता है, बताया जाता है माँ के द्वारा कि यहाँ पर क्या क्या मतलब आगे आपको जीवन में क्या क्या करना है, कैसे करना है। अगर हमें जीवन में अपने स्वस्थ रहना है तो हमें इस ANDS को ही फॉलो करना होगा आगे भी। मोबाइल नंबर, आप मोबाइल नंबर पहले नहीं बताए थे, मोबाइल अच्छा, नंबर बता दीजिए। मेरा मोबाइल नंबर 8126868484 है। बहुत बढ़िया। तो देखिए, मैं सभी साधकों को थोड़ा ये बताना चाहती हूँ कि ये जो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम है, एक्चुअली ये कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ये कोई पथी थेरेपी नहीं है, ये कोई इलाज नहीं है। एक्चुअली हम हमारा आहार भूल गए हैं, हमको एक्चुअली क्या खाना है। ये हम हमारा ऋषि मुनियों ने पहले क्या खाते थे, सतयुग में क्या खाते थे, राम भगवान जी क्या खाते थे, हनुमान भगवान जी क्या खाते थे, वो हम भूल चुके हैं। हमको जो सिखाया गया है वो ये खाने से ये मिलेगा, अनाज खाने से प्रोटीन मिलेगी, दूध से बनी चीजें लेंगे तो B12 मिलेगा, कैल्शियम मिलेगी, ये सब चीजें जो बताया गया है, सिखाया गया है, बस इसको परिवर्तन करना है, इसको भूलना है। जो ट्रेनिंग दिया गया है उसको भूलना है और जो भूल गए हैं इसको याद करना है। बस इतनी सी काम है और कुछ काम नहीं है इसमें। और ये एक साधना है, याद रखना है सभी के लिए। ये हम बता रहे हैं, हम भी ये साधना समझ के ही कर रहे हैं, करे हैं, अभी भी कर रहे हैं। तो ये एक साधना ही है और माइंड में फिट रखे, ये साधना है, ये तप सेवा सुमिरन का रास्ता है, ये प्रभु प्राप्ति का मार्ग है। माँ पार्वती जी ने यही साधना करे हैं और इसी में कक्षों को बढ़ाए हैं और साधना में अपनी कक्षों को बढ़ा के साधना में आगे जाना है। तो जैसे जैसे हम ये साधना करते हैं और जो गलत आहार खाए हैं, संजीवनी क्रिया एनिमा करके, उपवास करके गलत आहार को निकालते हैं और सही आहार डालते हैं, तो जैसे जैसे हम उसी में आगे जाते हैं, हर समय योग्य आहार, हमारी आहार पत्ता, फल, फूल, जल, हवा, प्रकाश, आकाश, कंदमूल, यही आहार ले रहे हैं, तो हमारा शरीर अपने आप, हमारे अंदर बैठे हैं डॉक्टर, हमारे अंदर सब कुछ है, हमारे अंदर हीलिंग पावर है, हमारे अंदर जीवनी शक्ति है जो हमको अपने आप ठीक करेगी। हम जब समय देते हैं वो ठीक करती है। इसमें विश्वास चाहिए, बस विश्वास चाहिए, धीरज चाहिए, समर्पण चाहिए। जिसका जितना सरेंडर भाव होती है, जिसको जितना विश्वास होता है और जितना वो ईमानदारी से करता है, ईमानदारी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हम करते हैं थोड़ी देर, फिर जाके चीटिंग करते हैं, फिर खाना खाते हैं, तो इससे हम खुद ही गलत कर रहे हैं। और इसके लिए आपको ये ध्यान देना है कि हम अपने को चीटिंग मत करें, धोखा मत दें और अपनी आहार पे चलते चले विश्वास के साथ। और अपने आप, ये बाई प्रोडक्ट है ये ठीक होना, क्योंकि ये टॉक्सिन जमा हो गया, बस टॉक्सिन निकलेगा। बस आपको हैप्पी रहना है, हैप्पी रहना है, खुश रहना है, हर समय हैप्पी, हर समय सबके लिए मैत्री भाव दीजिए, मंगल कामना करिए, प्रेम भाव दीजिए, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। बस सब जब हम ये चीज को हम धारण करते हैं और सबके लिए मंगल कामना करते हैं और खुश रहते हैं, और मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं तंदुरुस्त हूँ, ये भाव से रहते हैं, तो प्रभु आपके अंदर बैठे हैं, वही ठीक करते हैं। आप खुद का डॉक्टर खुद बन जाते हैं, ये यही रास्ता है। तो बहुत बढ़िया, आप बहुत अच्छे से करें, बोले भी अच्छी से, तो आप लोग करिए, इसको अपनाइए, लोगों को सेवा करिए, प्रचार करिए, तब सेवा सुमिरन का रास्ता बताइए, बेजुबान का आवाज बनिए। कार्मिक अकाउंट तभी ठीक होगा जब बेजुबान का आवाज बनेंगे।
जब लोगों को बताएंगे हम क्या गलत कर रहे हैं, गलत को गलत बताएं, तो तभी यूनिवर्स का सपोर्ट आएगी। तो बहुत बढ़िया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, आपको आए, आपको हमको सेवा की मौका दिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत आभारी हैं हम। अंकित बेटा को धन्यवाद और पूरी यूनिवर्स को थैंक यू, और गुरुजी को और सभी को धन्यवाद, आभार। जय तंदुरुस्ती, खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते रहिए। जय तंदुरुस्ती।